वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 2.5% से भी ज़्यादा की जम देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कल के दिन जो मार्केट के अंदर पूरा गिरावट हमें नजर आ रहा था। मैक्सिमम कंपनीज एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अच्छे कंपनीज जब मार्केट के अंदर रिकवरी आती है, अच्छे कंपनीज के अंदर भी रिकवरी आती है। और उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर अगर आप करेंगे तो अभी भी टाटा मोटर्स ये कंपनी 11% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये अभी भी अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर के ही आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, राउंड नंबर के आसपास जो भी कंपनी ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जब भी कंपनी फिर से ब्रेकआउट करेगा ना, एक बड़ी रैली, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एक बड़ी रैली हमें आ सकती है, तो जिसकी वजह से एक अपडेट आया है, ढेर सारे अपडेट्स एंड न्यूज़ निकल के आए हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी को पता होगा कि टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी बिजनेस करती है। ये लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। 2 घंटे पहले ये अपडेट हमें नजर आया हुआ था। देखिएगा, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स स्टॉक जंप 3% रोबूस्ट JLR सेल्स इन मे। जैगुआर लैंड रोवर का सेल्स का डेटा में आ चुका है मई महीने का। तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, चलिए डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता लग चुका होगा कि जैसे जैगुआर लैंड रोवर का डेटा आया, सेल्स का डेटा मई महीने का, टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी खासी रैली आया। उस हिसाब से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से सेल्स के नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो देखिएगा, नंबर्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें इनका जो सेल्स है, लग्जरियस कार मेकर्स सेल्स फॉर द मंथ इंक्रीज बाय 29% ईयर बेसिस। यानी कि पिछले साल से मई महीने का डेटा इन्होंने दिया गया था। 4732 यूनिट्स इनके द्वारा हमें सेल किया गया था मई लास्ट ईयर में। और मई इस ईयर की अगर बात की जाए करंट की, तो 6093 यूनिट्स के आसपास हमें माल बेचा गया है, यूनिट्स बेचा गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो 30% तक की जंप हमें ईयर बेसिस की पर सेल्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। आप सभी को पता होगा कि टाटा मोटर्स पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी था। लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल कंपनी लॉस ही लॉस हमें जनरेट कर रहा था। लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, अपने ऊपर बहुत अच्छा खासा काम किया। इनका अभी अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के जो व्हीकल्स है वो अच्छे खासे प्राइस रेंज पर मिल रहे हैं। और टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, सेफ्टी, ये जो पैरामीटर्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली फोकस्ड कर रहा है, क्योंकि सेफ्टी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। और टाटा मोटर्स के जितने सारे व्हीकल्स है, नेक्सन हो या फिर दूसरे कोई पंच हो या फिर दूसरे और कोई व्हीकल्स हो, उन व्हीकल्स का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स की हमें एक्सीडेंट होता है टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के साथ। तो जो टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को कुछ ज़्यादा हमें डैमेज नहीं होता, राइट, पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर उनको कोई डेंजरस हजार्डियस कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उनको कोई इंजरी नहीं होती। लेकिन एज कम्पेयर टू दूसरे व्हीकल्स के अंदर देखोगे तो वो व्हीकल्स पूरे टूट जाते हैं, पूरे डैमेज हो जाते हैं। तो जिस वजह से अगर आप देखोगे इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छा है, कम प्राइस के अंदर अच्छे खासे टेक्नोलॉजीज भी कंपनी प्रोवाइड करती है इनके व्हीकल्स के अंदर। जिस वजह से करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप लेवल पर जो कंपनी ट्रेड कर रहा है, टॉप लेवल पर जो कंपनी रैंक कर रहा है सेल्स के डेटा के अंदर या फिर रिजल्ट्स के अंदर, नंबर्स के अंदर, वो टाटा मोटर्स ही कंपनी रैंक कर रहा है। आज के दिन आपको पता है कि कंपनी के अंदर 3% की तेज़ी आया। उसके साथ साथ डिलीवरीज भी अगर आप देखोगे तो 45% की डिलीवरीज हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुका है। एंड जो लोग बोल रहे थे कि सर टाटा मोटर्स के अंदर कब निवेश करने का सही मौका बनेगा, तो दोस्तों ये मौका करंटली है, या फिर करंट आप बोल सकते हो करंटली इस कंपनी के अंदर निवेश करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि तेज़ी के अंदर हमें हमेशा बाइंग नहीं करना होता है, तेज़ी के अंदर हमें वेट एंड वॉच करना होता है। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है, अच्छी कंपनीज भी गिरेगा, अच्छी कंपनीज भी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगा, और उसी समय हमें बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होता है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना, क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर शेयरकार ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है।
और ये टारगेट अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 1188 रुपीज़ के आसपास अपना टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है। तो दोस्तों ये टारगेट कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा खासा टारगेट है। एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1300 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स का डेटा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बहुत जल्द कंपनी 1300 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो विप्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 3% की जंप देखने को मिल चुका है। 451 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन विप्रो का पिछले 6 महीने से अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी दोस्तों गिरते हुए आ रहा था। या टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें विप्रो कंपनी अभी भी 17% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो या फिर एचसीएल टेक हो, ये सारी के सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनका पास्ट का परफॉर्मेंस आपको पता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, किस तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया था। तो जिस वजह से करेंटली क्या है ना, कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत पैनिक लेवल है। लेकिन आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासा धीरे धीरे करके कंपनी रिकवर करेगा और अच्छी खासी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर भी, विप्रो के अंदर भी, टीसीएस के अंदर भी, अच्छे कंपनीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे कंपनीज के अंदर अगर आप निवेश करेंगे वो कंपनी 101% आपको ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में देंगे। एंड विप्रो कंपनी क्या आईटी सेक्टर से तो बिलोंग करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी से बिलोंग करता है। उसके साथ साथ ये कंपनी एआई के अंदर भी काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंपनी हमें काम कर रहा है। तो उसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो विप्रो के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, यानी कि कंट्री हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि स्विट्जरलैंड के लिए, उनका नाम है ब्रूनो शांक। तो इनके द्वारा विप्रो के अंदर इनका अपॉइंटमेंट नज़र आया हुआ है। उस हिसाब से नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। तो कोई भी कंपनी के जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर मिस होता है तो बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉस भी चुकाना पड़ सकता है। तो इस वजह से भी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे इनके टारगेट्स के बारे में। तो पहला जो टारगेट्स हमें दिया था फाइनेंशियल ईयर 2024 का, वो टारगेट्स हमें अचीव हुआ है दोस्तों, जो कि 430 रुपये का था। लेकिन अगला जो टारगेट दिया गया है, सेकेंड टारगेट विप्रो के अंदर, वो 510 रुपीज़ तक का दिया गया है। एंड अभी कंपनी 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात है। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया था। न्यूट्रल रेटिंग दिया है विप्रो के अंदर और टारगेट प्राइस दिया गया था 490 रुपये का। तो ये भी टारगेट बहुत अच्छा है। पर आप सभी को पता होगा, ये डेटा मैं बहुत पहले से आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है विप्रो के अंदर लगातार हर एक महीने के अंदर हो रही है। क्योंकि ये जो महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग करते हैं। देखिएगा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का डेटा है दोस्तों। यहाँ अगर आपको रेड दिखाई देता तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सेलिंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग दोस्तों किया गया है। लेकिन कहाँ आपको यहाँ रेड दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को पता होता है दोस्तों कि कौन सी कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ आएगा और कौन सी कंपनी करंटली गिरावट के अंदर मिल रहा है और डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी के अंदर हमें बाइंग करके बैठे रहते हैं, साइलेंटली बाइंग करते हैं, सीक्रेटली बाइंग करते हैं और होल्ड करते हैं। एंड जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, सबसे पहला बेनिफिट इन्हीं लोगों को मिलता है। अभी कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, वो डेटा दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मेरे एसेट एक फंड है जिनके द्वारा 38,000 करोड़ की खरीदारी किया है। आईसीआईसीआई के द्वारा 12,000 करोड़ की खरीदारी, मेरे एसेट के द्वारा 22,000 करोड़ की खरीदारी, कोटक के द्वारा 11,000 करोड़ की खरीदारी एंड मेरे एसेट के द्वारा 36,000 करोड़ की खरीदारी। यानी कि जो बाइंग किया है वो बहुत अच्छा खासा किया है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। विप्रो का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ मैंने मार्क किया है, लेवल है 425 रुपये का। एंड विप्रो का एक रेजिस्टेंस लेवल है 470 रुपये का। एक बार कंपनी से बाहर निकलेगा ना, जब ब्रेकआउट दोस्तों विप्रो करेगा,
तो आप देखते रह जाएंगे कंपनी डायरेक्टली हमें 540 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके देगा, क्योंकि पहले भी कंपनी ने इससे पहले 2 बार ये लेवल्स हमें अचीव किया हुआ है, यहाँ रजिस्टेंस फेस किया हुआ है। जब कंपनी 540 रुपये तक का भी लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो आप समझ जाना कि 650 रुपीज़ तक का टारगेट फिर आपको क्विक देखने को मिल सकता। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट। 321 रुपीज़ पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।